ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्li मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल खातमे लिमा सबक़ वल फातिहे लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबह कशजरतिन तय्यबह अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। हज़रात गिरामी कद्र, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बुज़ुर्गान, मातमदारान सैयदुश शुहदा, अशर मुहर्रम की आज दूसरी मजलिस खिताब करने का शरफ मिला है। ये जो फ़र्श अज़ा है, ये जो मजलिस है, इसका एक तरीका और एक सलीका है। सबसे पहले इस मजलिस का आगाज होता है या हदीस के साथ या और उसके बाद मरसिया खानी होती है, सोज़ खानी होती है। फिर उसके बाद कोई जवान पेश खानी करता है। उसके बाद खतीब मिंबर पर आता है और आने के बाद हमद इलाही करता है। हमद इलाही करने के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजता है। फिर उसके बाद दुश्मनाने अहले बैत से बराअत का इजहार करता है। फिर किसी एक आयत को उन्वान बनाता है या किसी एक हदीस को उन्वान करार देता है। फिर उसके ज़ैल में फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को बयान करता है। ये तरीका है कि नहीं है? जहां भी मजलिस होती है यही तरीका है कि सोज़ खानी होती है, पेश खानी होती है, फिर खतीब आता है, हमद इलाही होती है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजा जाता है और खतीब कोई एक आयत का उन्वान बना करके अपनी मजलिस को खिताब करता है
और जब खिताब करता है तो उसमें तौहीद भी बयान करता है, उसमें नबूवत भी बयान करता है, उसमें इमामत भी बयान करता है, उसमें उसूल दीन भी बयान होते हैं, उस मजलिस में फुरूए दीन भी बयान होते हैं, उस मजलिस में तारीख भी बयान होती है, उस मजलिस में विलायत भी बयान होती है, उस मजलिस में तारीख भी बयान होती है, उस मजलिस में सहाबाए किराम का भी तस्करा होता है। जब सहाबा का तस्करा होता है तो उसका भी तस्करा होता है कि किसे रसूल ने अपनी बज़्म में बैठाया, और उसका भी तस्करा होता है किसे रसूल ने अपनी बज़्म से उठाया। ये तरीका है पूरा। और उसके बाद खतीब मसाइब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान करता है, फिर मातमदारी सीना जनी होता है, और फिर ज़ियारत और सलाम तो इस मजलिस अज़ा का एक हिस्सा और जुज़ है। ये पूरा तरीका है एक मजलिस के मुनाकिद करने का। बकौल नसीर तुराबी के, ये कैसी बज़्म है किस कैफ में सरशार बैठे हैं। तवज्जो करिएगा इज़ान मोहतरम, ये कैसी बज़्म है किस कैफ में सरशार बैठेंगे, वो वही समझेंगे या जो वाकिफ़े असरार बैठे हैं। ये कैसी बज़्म है किस कैफ में सरशार बैठे हैं, वो समझेंगे यहां जो वाकिफ़े असरार बैठे हैं। तो जो बैठे जिक्र सुनने को, जो उठे तो ज़ियारत को, न हम बेकार बैठे थे न हम बेकार उठे हैं। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो इस फर्श आज़ा पे बैठा है ना बेकार बैठा है और ना बेकार उठा है। और यकीन मानिए इस फर्श आज़ा के एक एक हिस्से से, एक एक जुज़ से ना जाने अल्लाह ने कौन कौन से असरार और रुमूज़ पोशीदा कर रखे हैं। और हमें इस बात का इल्म नहीं है कि परवरदिगार आलम इस अज़ाए सैयदुश्शुहदा अलैहिमुस्सलाम के एक एक हिस्से के बदले हमारे नामे अमाल में ना जाने कौन कौन से फयूज़ व बरक़ात लिखवा देता है। ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ खुदा जानता है, या उसका हबीब जानता है, या उसका वली जानता है, या हुसैन जानता है। हमें इल्म नहीं है इस बात का। तो मैं इस अशरे को शजरे तैयबा के उन्वान से बयान कर रहा हूं, और जो सरनामा सुखन करार दिया है, अलम तरा कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तैयबा कशजरतिन तैयबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। कलमे तैयबा की मिसाल शजरे तैयबा जैसी है। और ये शजरे तैयबा है क्या चीज? जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है और जिसकी शाखें आसमानों में फैली हुई है। ये शजरे तैयबा की जो इस्तिलाह है, यह कुरानी इस्तिलाह है, यह हमारी और आपकी इस्तिलाह नहीं है। जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत हैं और जिसकी शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। और हुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ैल की आयत में सरकार खत्मी मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, अना अस्लुहा, इस शजरे तैयबा की असल मैं हूं। और बगैर जिक्र मोहम्मद के इस मजलिस का आगाज तो छोड़िए, इस मजलिस का इख्तिताम तो छोड़िए, आगाज ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ जो है वो पैगंबर फरमाते हैं मैं हूं, मैं इस शजर की जड़ हूं। और क्यों ना एक पुराने उक़्दे को हल करते हुए चला जाए। ये दुनिया ये एतराज करती है कि हम अपनी मजलिसों में
सिर्फ अली अली करते हैं, वली वली करते हैं, जली जली करते हैं और अपने मजलिसों में सरकारे खत्मी मर्तबत को बयान नहीं करते, उनका जिक्र नहीं करते, उनके फजाइल बयान नहीं करते। ये बहुत सारे एतराज़ात होते रहते हैं। उलमा ने मुख्तलिफ जवाबात इसके दिए हैं, लेकिन एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अब्बास भाई से पूछूं, अब्बास भाई आपने पीएचडी किया है, तो कहेंगे हाँ भाई मैंने पीएचडी किए कर रखा है। तो आप इंसाफ से बताइए, अगर मैं पलट कर अब्बास भाई से सवाल कर लूं, ये बताइए आपने मास्टर किया है कि नहीं, तो ये सारा मजमा मुझ पर हंसेगा। क्यों भाई? वैसे तो आजकल हमारे यहां तो मुमकिन है जाली मार्कशीटों के जरिए कि इंसान हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट बनवा लेता, लेकिन उसूल तो यही है कि जिसने पीएचडी किया है उसने प्राइमरी पढ़ा होगा, उसने सेकेंडरी किया होगा, उसने 9th किया होगा, उसने 10th किया होगा, उसने मास्टर किया होगा। तो पता ये चला तालीम और ओहदा बताया जाता है आखिर से। तवज्जो रखिएगा जाने मोहतरम, तालीम और ओहदा बयान किया जाता है आखिर से। अब कोई छोटा बच्चा अगर हो जो प्राइमरी या सेकेंडरी में पढ़ रहा हो, उससे तो पूछा जा सकता है बेटा तुम 5th पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तुम 9th करोगे कि नहीं करोगे, तुम 10th करोगे कि नहीं करोगे, तुम मास्टर करोगे कि नहीं करोगे, तुम पीएचडी करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन पीएचडी करने वाले से यह नहीं पूछा जाएगा कि आपने प्राइमरी किया है कि नहीं, सेकेंडरी किया है कि नहीं, हाई स्कूल किया है कि नहीं, मास्टर किया है कि नहीं। तो यही बताना चाहता हूं, अल्लाहू अल्लाहू कहने वाले से, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले से ये पूछना पड़ सकता है, भाई अल्लाह को तो मानते हो, रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते? अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के रसूल को मानते हो कि नहीं मानते? अल्लाहू अल्लाहू का नारा बुलंद करके गलियों में घूमते हो, अल्लाह के हबीब की नबूवत को मानते हो कि नहीं मानते, या उसे भी अपने जैसा समझते हो? यह पूछना पड़ सकता है कि नबूवत को मानते हो कि नहीं मानते, मोहम्मद को रसूल मानते हो कि नहीं मानते। इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले से यह पूछना पड़ सकता है, भाई रसूलुल्लाह को तो मानते हो, नफ्से रसूल अली को मानते हो कि नहीं मानते? नफ्से रसूल अली को मानते हो कि नहीं मानते? अल्लाह को मानने वाले से पूछना पड़ सकता है, रसूल को मानते हो कि नहीं मानते? रसूल के मानने वाले से पूछना पड़ सकता है कि नफ्से रसूल अली को मानते हो कि नहीं मानते। लेकिन जो इंसान अलीयुन वलीउल्लाह का कलमा पढ़ दे, अब उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अलीयुन वलीउल्लाह कह दे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह को भी मानता है। लिहाजा अब उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि मोहम्मद की नबूवत को कबूल करते हो कि नहीं कबूल करते, अल्लाह की तौहीद को मानते हो कि नहीं मानते, रसूल की रसालत को मानते हो कि नहीं मानते। नहीं। क्यों? इसलिए कि इसने अली की विलायत का इकरार कर लिया, और जिसने अली की विलायत का इकरार कर लिया उसने नबी की नबूवत का इकरार कर लिया, उसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया। और ये उसूल की बात है ना, समझने की बात है। हर बात हर एक से तो पूछी नहीं जाती, हर एक बात हर एक से तो पूछी नहीं जा सकती। अगर कोई दीन की बात हो तो इंसान आलिम दीन से पूछेगा, डॉक्टर से नहीं, है कि नहीं ये बात? अगर डॉक्टरी के बारे में कोई मालूमात लेना है तो इंसान डॉक्टर के पास जाएगा, किसी आलिम दीन के पास नहीं। किसी मकान के बारे में पूछना हो तो इंसान इंजीनियर के पास जाएगा,
किसी आलिम दीन के पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उस काम में महारत रखता है। अब अगर अली जानना है तो मोहम्मद से पूछो, अगर मोहम्मद जानना है तो या अली से पूछो या जली से पूछो। इससे कम पर तो हमारी ख्याल पर्दाजियां हो सकती है, हकीकतें मोहम्मदी नहीं हो सकती। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद को। एक और सलावत तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद को मानते हो कि नहीं मानते। मोहम्मद को कबूल करने वाले से पूछना पड़ सकता है कि अली को मानते हो कि नहीं मानते। लेकिन अली को जो मानता है उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि मोहम्मद को मानता है कि नहीं मानता, अल्लाह को मानता है कि नहीं मानता। तो ये उसूल की बात है कि हर बात हर एक से नहीं पूछी जाती। सोने के बारे में पूछना है तो सोनार से पूछो, लोहार से नहीं। लोहे के बारे में पूछना है तो लोहार से पूछो, सोनार से नहीं। अब अगर मोहम्मद जानना है तो या अली से जानो या जली से जानो। उससे कम पर तो हमारी ख्याल पर्दाजियां हो सकती है, हकीकतें मोहम्मदिया नहीं हो सकती। और ये उसूल की बात है। आप देखिए, अगर किसी आलिम के बारे में आपको जानना हो कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानकार है, तो या तो उसके उस्ताद से पूछिए, वो बताएगा कि उसका शागिर्द कैसा है, किस मेयार का है। या उसका कोई शागिर्द होगा, उससे पूछिए कि उसके उस्ताद का लेवल क्या है। अब मोहम्मद अरबी का इस कायनात में बस एक ही उस्ताद है। इस कायनात में मोहम्मद अरबी का बस एक ही उस्ताद है। उस एक उस्ताद का नाम है रब्बुल आलमीन। भाई हमारे यहां तो भाई यही है, मोहम्मद का एक उस्ताद है, वो है रब्बुल आलमीन। और किसी का पैगंबर फरिश्तों का उस्ताद हो सकता है, फरिश्ता उसका उस्ताद हो सकता है, लेकिन हमारे पैगंबर का एक उस्ताद और वो है रब्बुल आलमीन। अच्छा, अब आपसे पूछता हूं, पैगंबर के उस्ताद का नाम है रब्बुल आलमीन, पैगंबर के शागिर्द का क्या नाम है? अली। पैगंबर के शागिर्द का नाम है अली। तो और इत्तेफाक की बात यह है, लतीफ बात यह है, मोहम्मद के उस्ताद की किताब का नाम है कुरान। अली के किताब का क्या नाम है? मोहम्मद के शागिर्द की किताब का क्या नाम है? नहजुल बलागा। मोहम्मद के उस्ताद की किताब का नाम है कुरान। मोहम्मद के शागिर्द की किताब का नाम है नहजुल बलागा। अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में, खुदा का नूर है शामिर अली के लहजे में। अगरचे नहजे बलागा है आदमी का कलाम, मगर ये बात कहां आदमी के लहजे में। एक सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर ये बात कहां आदमी के लहजे में। नहजुल बलागा यकीनन अली के चाहने वालों को एक मर्तबा पढ़ना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती तो उर्दू पढ़ लीजिए, उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी पढ़ लीजिए। लेकिन एक बार कम से कम नहजुल बलागा को पढ़िए, तब पता चलेगा कि अली ने कौन कौन से इल्म के रुमूज को नहजुल बलागा में बयान किए हैं। और अब अगर मोहम्मद को समझना है तो इन दो शख्सियतों से समझना पड़ेगा, या अली से समझना होगा या जली से समझना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई खिताबत नहीं है, बल्कि ये तो पैगंबर ने खुद फरमाया, ऐ अली
तुझको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के। अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और तेरे, और मोहम्मद को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तेरे और अल्लाह के। ये पैगंबर की हदीस है। और यही वजह है कि जब इस हदीस को सलमान ने सुना था, मस्जिद से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने सलमान को तन्हा जाते हुए देखा तो कहा चलो जाके सलमान से मजाक करते हैं। पहुंच गए सलमान के पास। सलमान कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? सलमान ने कहा मैं मस्जिद से आ रहा हूं। सलमान मस्जिद से आ रहे हो? कहा अजियत पहुंचाने के लिए आए थे। अच्छा ये बता दो मस्जिद में है कौन? सलमान ने मस्जिद में रहने वाले हर एक शख्स का नाम बताना शुरू किया। फला साहब भी मौजूद हैं, फला साहब भी मौजूद हैं, फला साहब भी मौजूद हैं, फला साहब भी मौजूद हैं। सारे लोगों का नाम ले लेके बयान करने लगे। आखिर में सलमान फिक्रा कहते हैं कि रसूल के पहलू में एक शख्सियत बैठी है जिसे मैं नहीं जानता। अब इनका दिमाग खटका, आखिर आज कौन सी शख्सियत मस्जिद में आ गई है कि जिसे सलमान नहीं जानता? है कि नहीं? सलमान तो मदीने में हर एक को जानते हैं। आखिर आज कौन रसूल के पहलू में बैठ गया कि सलमान उसे नहीं जानते? दौड़ते हुए मस्जिद की जानिब चले कि देखे मस्जिद में आज कौन आ गया है कि जिसे सलमान नहीं जानते। अब जब मस्जिद में दाखिल हुए, या रसूल अल्लाह कोई यहां से गया तो नहीं? कहा नहीं, सब मौजूद हैं। अब नजरों को दौड़ाना शुरू किया। फला साहब भी मौजूद हैं, 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 फला साहब भी मौजूद हैं। जब रसूल के पहलू पे नजर पड़ी तो क्या देखा? ज़ात अली इब्न अबी तालिब बैठी हुई है। अब जैसे ही अली को रसूल के पहलू में देखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह। बड़ा सलमान का दम भरा करते थे कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं, सलमान कभी झूठ नहीं बोलते। आज सलमान ने आपके झूठ बोल दिया। रसूल ने कहा सलमान ने क्या बोला? कहा सलमान से हमने पूछा कि मस्जिद में कौन कौन है? कहा फला साहब मौजूद है, फला साहब मौजूद है, फला साहब मौजूद है, फला साहब मौजूद है। जिसका नाम लिया वो सब मौजूद है। सलमान ने एक जुमला और कहा कि रसूल के पहलू में एक शख्सियत बैठी है जिसे मैं नहीं जानता। या रसूल अल्लाह, सलमान का उठना तो अली के साथ, सलमान का चलना तो अली के साथ, सलमान का बैठना तो अली के साथ, और सलमान कह रहे मैं अली को नहीं जानता। आज तो सलमान ने झूठ बोल दिया। रसूल ने कहा बुलाओ सलमान को। आ गए सलमान मस्जिद में। या रसूल अल्लाह बुलाया आपने? कहा हुक्म फरमाइए। कहा इन लोग का यह दावा है कि तुमने आज झूठ बोला है। सलमान ने कहा मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो फौरन आगे बढ़ के बोल बैठे सलमान, तुम्हारा तो उठना अली के साथ है, तुम्हारा बैठना अली के साथ है, तुम हर वक्त अली अली करते रहते हो, हर वक्त अली अली का नारा बुलंद करते रहते हो। और जब हमने तुमसे पूछा कौन है तो तुमने कहा हम एक शख्सियत को नहीं पहचानते, और वो शख्सियत है ज़ाते अली। क्या तुम अली को नहीं पहचानते? एक मर्तबा सलमान रसूल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कहते या रसूल अल्लाह, ये मैंने तो नहीं कहा है, ये तो आपकी हदीस है कि अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय आपके या अल्लाह के। न मैं मोहम्मद हूं न मैं अल्लाह। न मैं अल्लाह का रसूल हूं। यार एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ना तो मैं अल्लाह का रसूल हूं, ना मैं खुदा हूं,
तो अब जुमला आपके नजर करना चाहता हूं, ईमान के 10वें दर्जे पर फायज होने वाला सलमान जब अली की मार्फत न हासिल कर सका, तो आज का मुसलमान अली को क्या जाने? क्या अली किस जात का नाम है? अली किस बुलंदी का नाम है? अली किस रफ़ात का नाम है? तो मैं बयान कर रहा था कि अगर मोहम्मद को जानना है तो इन दो शख्सियतों से जानना होगा, या अली बताए या खुदा बताए। और अल्लाह ने भी अपने हबीब का कुरान में वो प्रोटोकॉल रखा है, जब हम और आप कोई आयत नाजिल होती है तो उस पर अमल करते हैं। मोहम्मद अमल करते चले जाते हैं, आयत नाजिल होती चली जाती है। मोहम्मद ने चादर को ओढ़ लिया, आयत आई या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर के ओढ़ने वाले। मोहम्मद ने कंबल को ओढ़ लिया, आयत नाजिल हुई या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कंबल के ओढ़ लेने वाले। मोहम्मद के बचपने का तस्करा किया तो कहा अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब पैगंबर के चेहरे मुबारक को देखा तो कहा वशम्स वज़ुहाहा, जब पैगंबर की जुल्फों को देखा तो कहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा, जब पैगंबर के कलाम करते हुए देखा तो फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जब मोहम्मद के अमल को देखा तो कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जब मोहम्मद के सीने को देखा तो कहा अलम नशरह लका सदरक, जब मोहम्मद के बैत को देखा तो कहा फी अज़रल्लाहु फी अंदुरफहा, जब मोहम्मद के अहले बैत को देखा तो कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब मोहम्मद के बैत को देखा कहा फी बुयूत अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा, जब मोहम्मद के अहले बैत को देखा तो कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि वो अहले बैत हैं कि जिनसे अल्लाह ने तमाम बुराइयों को और रिज्स को दूर कर रखा है। लिहाजा इनका हर अमल किसी हिकमत से खाली नहीं होता, इनका हर अमल रज़ाए परवरदिगार से अंजाम पाता है। आज 2 मुहर्रम आ गई, हुसैन का ये काफिला जो 28 रजब को मदीने से चला था, आज 2 मुहर्रम को वारिद करबला हो चुका है। अरब आज़ा बहुत तेजी से मुहर्रम हमारे दरमियान से गुजर रहा है। जितना चाहो हुसैन पर मातम कर लो, जितना चाहो हुसैन पर गिरिया कर लो। अल्लाह जाने किसको दोबारा ये मोहलत मिले, किसको ना मिले। अल्लाह ने ये मोहलत दी है तो हुसैन पर गिरिया कर लो। 2 मुहर्रम को ये काफिला जब सरजमीन करबला पे पहुंचा है तो इमाम हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम ने घोड़े को तब्दील किया लेकिन दूसरा घोड़ा भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है। तारीख बयान करती है कि हुसैन ने 7 घोड़े को तब्दील किया लेकिन कोई घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जब इस मंजर को हुसैन ने देखा तो अतराफ की बस्ती के लोगों को बुलाया और बुला के पूछते हैं भाइयों जरा इतना बता दो कि इस जमीन का नाम क्या है, इतना बता दो कि इस जमीन का नाम क्या है। किसी ने कहा मौला इस सरजमीन को शत्ते फुरात कहा जाता है। किसी ने कहा मौला इस सरजमीन को गाजरिया भी कहा जाता है। उसी मजमे में एक ज़ईफ इंसान था जिसने कहा आका इस सरजमीन को करबला भी कहा जाता है। अरबाब अज़ा जैसे ही हुसैन ने करबला का आवाज़ सुनी है
एक मर्तबा अब्बास से कहा, अब्बास हमारी मंजिल आ गई है, ये कर्ब और बला वाली जमीन है, अब्बास हमारी मंजिल आ गई है, खैमों को नस्ब कर दो। खैमे लगा दिए गए। अरबाब अज़ा तारीख बयान करती है कि जब ज़ैनब इस सरजमीन करबला पे पहुंची है और खैमे लग गए हैं, शब का सन्नाटा आया है, एक मर्तबा हवा का तेज झोंका चला, ज़ैनब के सर से रेदा सरक गई। ज़ैनब ने सर पर रेदा सही की और उसके बाद अपने माजाए को आवाज दी, ऐ भैया हुसैन, ये कौन सी सरजमीन है कि इस सरजमीन पर आने के बाद ज़ैनब के सर से रेदा सरक गई है? ऐ भैया, ये कौन सी सरजमीन है कि जिस सरजमीन से आपके खून के बू आ रही है? अरबाब अज़ा एक और वजह ज़ैनब ने पूछी है, ऐ भैया हुसैन, ये कौन सी सरजमीन है कि जब से हमने इस पर कदम रखा है, मेरे खैमों के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि उस बीबी का बड़ा घर लुट गया हो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खैमे नस्ब हो गए। इमाम हुसैन ने बनी असद वालों को बुलाया, ये सरजमीन तुम्हारी है? कहा मौला, ये सरजमीन हमारी है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फरोख्त कर दो। हुसैन ने उस सरजमीन को खरीदा और जब केबाला लिखने की बात आई तो एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने भैया को पैगाम भेजा, भैया हुसैन, मैं चाहती हूँ कि करबला की जमीन का केबाला मेरे लाल अकबर के नाम लिखा जाए। मैं कहूंगा, ऐ ज़ैनब, 10 मुहर्रम को यही अकबर होगा जो इसी सरजमीन पर दफन होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम हुसैन ने जमीन को खरीद लिया और खरीदने के बाद उस सरजमीन को उन लोगों को हिबा कर दिया और कहा, मेरी कुछ वसीयतें हैं कि जब हमें इस सरजमीन पर कत्ल कर दिया जाए तो हमारे जनाजों को दफन कर देना, हमें गुस्ल कफन दे करके हमें इस सरजमीन पर दफन कर देना। और मर्दों से बात करने के बाद मौला ने कहा, जाओ और घर जाकर के अपनी खवातीन को भेज दो। जब खवातीन आई है, मौला ने उनके सामने खुतबा दिया है। खुतबा देने के बाद खवातीन से मुतवज्जे हो गए। इमाम कहते हैं, ऐ खवातीन, अगर तुम्हारे शौहर अशकिया के डर से हमारे जनाजे को न दफन करें तो तुम पानी भरने के बहाने आना और हमारे जनाजे को दफन कर देना। और उसके बाद औरतों से कहते हैं, जाओ, और जाने के बाद कहते हैं, अपने बच्चों को भेज देना। और जब बच्चे करीब आए हैं, इमाम ने एक एक बच्चे को प्यार किया है और प्यार करने के बाद उन बच्चों को मुखातब करके मेरा मौला कहता है, ऐ बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप अशकिया के डर से हमारे जनाजे को दफन न करे, अरे तुम खेलते हुए आना, हमारे जनाजे पर करबला की रेत डाल देना। अल्लाह अल्लाह, हुसैन को कितनी आरज़ू थी कि हुसैन को गुस्ल दिया जाए, हुसैन को कफन दिया जाए, हुसैन को दफन किया जाए। लेकिन आशूर के बाद यही हुसैन है जिसका जनाजा करबला की जलती रेखसार पर बेगोरो कफन पड़ा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। कर लीजिए गिरिया, ये गिरिया का महीना है। शहजादी के रुमाल में अपने आंसुओं को जगह दे दीजिए। अरबाब अज़ा हुसैन ने वसीयत कर दी, 2 मुहर्रम को जब उमर साद का काफिला आया है और जब वो वारिद करबला हुआ है तो उसने आने के बाद जो सबसे पहला हुक्म जारी किया है, हुसैन, हम ये चाहते हैं कि तुम अपने खैमों को दरिया से हटा लो। जब इस हुक्म की खबर अब्बास को मिली है, अब्बास को जलाल आ गया। किसकी मजाल कि अब्बास की जिंदगी में ख़याम हुसैनी को कोई हाथ लगा दे,
किसकी हिम्मत है तो ख़याम हुसैनी को छू दे। एक मर्तबा जैसे ही अब्बास को जला लाया, इमाम को ये खबर मिली है, अब इमाम अब्बास की जानिब नहीं बढ़े हैं, इमाम ज़ैनब की जानिब बढ़े हैं। ज़ैनब के खैमों में आए, नजरें झुकी हुई है। ज़ैनब ने पूछ लिया, भैया भैया नजरें क्यों झुकाए हुए हो, भैया उदास क्यों हो? हुसैन कहते, मेरी बहन अब्बास को जलाल आ गया है, अब्बास को जलाल आ गया है। अशकिया ये कहते हैं कि ख़याम को हटा लो। अब्बास कहता है कि मेरी मौजूदगी में ख़याम हटाए नहीं जा सकते। एक मरतबा ज़ैनब कहती है, भैया आपका क्या इरादा है? बहन मैं चाहता हूँ कि ख़याम हटा लिए जाए। भैया अब्बास से कह दीजिए, अब्बास ख़याम को हटा लेगा। एक मरतबा हुसैन ज़ैनब की जानिब देखकर कहते हैं, बहन ज़ैनब मुझे शर्म आती है अब्बास से ये कहते हुए। अरे भैया हसन के जनाजे पर जब 3 बरसाए गए, मैंने अब्बास से ये कहकर के रुक दिया था, अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। अरे बाबा के जनाजे पर मैंने अब्बास को ये कहकर रोक दिया था, अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं। वलीद के दरबार में मैंने अब्बास को कहकर रोक दिया था, अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं। लेकिन ऐ ज़ैनब आज तो करबला आ गई, अब्बास को जलाल आ गया है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। एक मर्तबा ज़ैनब ने अकबर को आवाज दी, मेरे लाल अकबर जरा अब्बास को पैगाम दे दो कि बहन ज़ैनब ने याद किया है। एक जुमला और ज़ैनब ने कहा, अय अकबर अब्बास से कह देना अगर आने में ताखीर हुई तो ज़ैनब खैमे से बाहर निकल आएगी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही अब्बास के इस कानों में यह आवाज टकराई है कि शहजादी ने कहा है कि अगर आने में ताखीर हो गई तो ज़ैनब घर से बाहर आ जाएगी। अब्बास को बर्दाश्त न हुआ, अपने को खैमे ज़ैनब में पहुंचा दिया। मैं कहूंगा अब्बास, आज ज़ैनब ने कहा तो तुम भागते हुए खैमे में पहुंच गए, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद अरे यही ज़ैनब होगी, कोई सरों से रिदाएं छीनेगा, कोई पुश्त पर ताज़ियाने लगाएगा, कोई ख़याम में आग लगाएगा। ज़ैनब एक खैमे से दूसरे खैमे में जाती हुई नजर आई। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू